स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इनफाइनाइट सक्सेस में। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और मैं झांसी में भारतीय रेल में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने देखा इम्पोर्टेंट डेज़ जनवरी और फरवरी के बारे में देखा था। उनकी थीम क्या है, उनके बारे में काफ़ी कुछ जो उनके इंटरेस्टिंग फीचर्स थे उनके बारे में जाना था। अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ मार्च के महीने की। और तो शुरुआत करते हैं इस मार्च के सेशन की। तो 1 मार्च से शुरू करते हैं। तो 1 मार्च को हम मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। और ये जो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है ये 1990 से मनाया जा रहा है। ICDO के द्वारा, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 की जो थीम है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की, वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बच्चों का संरक्षण हमारी जिम्मेवारी। 1 मार्च को ही दोस्तों मनाया जाता है विश्व शून्य भेदभाव दिवस। और ये दिवस जो है वो मनाया जाता है किसी भी तरह के या किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए। वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया जाता है। ये वर्ष 2014 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। और वर्ष 2020 की जो थीम है वो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। तो 1 मार्च को मनाया जाता है, एक तो मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 1 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व शून्य भेदभाव दिवस या वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इस दिवस का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों है तितली या बटरफ्लाई। तो 1 मार्च को दोस्तों हम बनाते हैं वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इस बार की जो थीम है वो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। और इस दिवस का जो प्रतीक चिन्ह है वो है तितली। इसके बाद 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ये दिवस जो मनाया जाता है वो 2014 से मनाना शुरू हुआ है। और ये जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को 3 मार्च को बनाने के पीछे कारण ये है कि 3 मार्च 1973 को या 3 मार्च 1973 को साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे या साइट्स समझौते को साइन किया गया था, और जिसको कि वाशिंगटन समझौता भी कहा जाता है। और साइट्स कन्वेंशन जो है वो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना या फोना एंड फ्लोरा। तो 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ये साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 मार्च को ही हम मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे। दोस्तों हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो 80 डेसिबल की होती है। और ये दिन जो मनाया जाता है वो बहरेपन को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका जो प्रारंभ है इस दिवस का वो 2007 से WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया था इस दिवस को। और एक WHO के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की जो 5% आबादी है वो इस समस्या से या बहरेपन की समस्या से पीड़ित है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बहरेपन की समस्या से पीड़ित है। वर्ष 2020 की जो थीम है इस दिवस की वो है हियरिंग फॉर लाइफ। इसके बाद 4 मार्च की बात करते हैं। 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और ये आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का प्रारंभ 1972 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा किया गया था, क्योंकि ये जो दिन है 4 मार्च वह नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना का भी दिन है। इसलिए 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 8 मार्च की।
बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला दिन है ये। 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वीमेंस डे। और ये दिन जो मनाया जाता है वो, इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को या लैंगिक समानता या महिलाओं को किसी भी स्तर पर उनसे भेदभाव ना किया जाए और उनको समान समझा जाए, पुरुषों के समान ही अधिकार मिलें। इसलिए ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टॉप करो इसको। अब इस दिवस को 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। सन 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी एक। और उनकी जो डिमांड थी उस हड़ताल को करने की, वो डिमांड थी कि उनके काम करने के घंटे कम किए जाएं, वेतन समान दिया जाए या अधिक वेतन देने की मांग थी उनकी, और उनको वोटिंग के राइट दिए जाएं या अधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया जाए। और 1909 में इस दिन को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। और फिर 1910 में एक महिला थी क्लारा जेटकिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहीं चल रहा था और एक महिला थी क्लारा जेटकिन। ये जो क्लारा जेटकिन थी, इन्होंने एक सुझाव दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में कि महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन होना चाहिए। और उस समय इस सुझाव को माना गया, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं दी थी। फिर 1917 में रशिया में महिलाओं ने 1917 में रशिया में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस नाम का एक आंदोलन शुरू किया, या ब्रेड एंड पीस की डिमांड लेकर एक आंदोलन शुरू किया। और जिसके कारण वहाँ के जो सम्राट थे निकोलस द्वितीय, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उनको मतदान का अधिकार मिला रशिया में। तो जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में रशिया में, ये आंदोलन जिस समय शुरू हुआ था, जिस दिन शुरू हुआ था, वह तारीख जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी थी। लेकिन चूँकि रशिया में जूलियन कैलेंडर चलता था, इसलिए वहाँ पर यह तारीख 23 फरवरी थी। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह तारीख 8 मार्च थी। इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसीलिए 8 मार्च हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके बाद 12 मार्च की बात करते हैं। 12 मार्च को दोस्तों हम मनाते हैं, पॉज कर, हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 12 मार्च की बात करते हैं। 12 मार्च को हम मनाते हैं विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे। और ये 2006 से WHO के द्वारा मनाया जा रहा है किडनी डे। और इसकी जो थीम है 2020 की, वो है किडनी डे एवरीवन एवरीवेयर। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। पिछले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी ईच फॉर इक्वल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम थी ईच फॉर इक्वल। और वर्ल्ड किडनी डे 2020 की जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे, और ये मनाया जाता है WHO के द्वारा 2006 से। और इसकी जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। इसके बाद 14 मार्च की बात करते हैं। 14 मार्च को दोस्तों हम मनाते हैं नदियों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस का दिन, या इंटरनेशनल डे फॉर एक्शंस ऑन रिवर्स। तो 14 मार्च नदियों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस का दिन। और इसकी थीम जो है 2020 की वो है, और इसकी थीम जो है 2020 की वो है महिला, जल और जलवायु परिवर्तन, या वीमेन, वाटर और क्लाइमेट चेंज।
तो ये 14 मार्च की तारीख है और इसकी थीम है 2020 की महिला जल और जलवायु परिवर्तन या वीमेन वाटर और क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मिनट आगे देखते हैं दोस्तों। 14 मार्च को ही हम मनाते हैं पाई दिवस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 14 मार्च को ही हम मनाते हैं पाई दिवस और ये 2009 से मनाया जा रहा है। और ये हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पाई के सिद्धांत की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी, यानी कि पाई की जो खोज है वो भारत में हुई थी। और पाई का जो मान होता है वो क्या होता है 3.14। तो इस मान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पाई ने अपना दिन खुद चुना था मनाने के लिए, क्योंकि 3.14 से हम ये बता सकते हैं 14 मार्च। तो 14 मार्च को हम मनाते हैं पाई डे। इसके बाद 15 मार्च को मनाते हैं हम 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1983 में की थी। और वर्ष 2020 की इस दिवस की जो थीम है वो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर या सतत ग्राहक। जॉन एफ कैनेडी ने कंज्यूमर राइट्स पर काफ़ी काम किया था। उन्होंने ही उपभोक्ता के अधिकारों को काफ़ी डिफ़ाइन किया था और उसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किया था। तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में भी अलग से राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और ये राजीव गांधी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे उनके प्रयासों से मनाया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 18 मार्च को हम मनाते हैं आयुध कारखाना दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम सभी जानते हैं जहाँ पर कि हथियार बनाए जाते हैं सेना के लिए। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना का दिवस हम मनाते हैं भारत में 18 मार्च को। और भारत में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना जो है वो 18 मार्च सन 1802 को कोसीपुर कलकत्ता में स्थापित की गई थी, इसीलिए ये दिन 18 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गौरैया जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न भाग थी किसी समय में। आज इस पक्षी की जो संख्या है वो उसमें 60% तक की कमी आ चुकी है। पहले हर आंगन में गौरैया का पक्षी दिखाई देता था या उसका घोंसला रहता था हर घर में, लेकिन आज इसकी संख्या में 60% की कमी आ चुकी है। जबकि ये पक्षी किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है पक्षी, क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाता है। और इस पक्षी को 2012 में दिल्ली सरकार ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया था और 2010 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। 21 मार्च की बात करते हैं दोस्तों। तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और ये 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ द्वारा मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2012 से इसको मनाना शुरू किया गया था। और 2011 में यूनाइटेड नेशन ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में मनाया था। और 2012 से विश्व वानिकी दिवस मनाना शुरू किया था। भारत में 1950 से इस दिवस को मनाया जा रहा है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वनों के महत्व को समझना और समझाना और वनों का संरक्षण करना इस दिवस को मनाने के मुख्य उद्देश्य हैं। इस दिवस की जो थीम है 2020 की वो है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना या सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और इस दिवस को मनाने के पीछे 21 मार्च को मनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इस दिवस को 21 मार्च को ही मनाया जाता है।
21 मार्च को ही दोस्तों हम मनाते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये एक तरह का आनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक तरह का आनुवांशिक विकार है, और इससे जो पीड़ित होता है, इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उनके जो गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम डीएनए कहते हैं, उनमें जो उनके गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो कोशिकाओं के में जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें 46 की बजाय 47 मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 47 होते हैं। इसी कारण वो अलग दिखते हैं और अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये जो है, ये डाउन सिंड्रोम की जो बीमारी है, ये एक अलग तरह की बीमारी है, आनुवांशिक विकार है, और 1000 में से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होता है। इस जो डाउन सिंड्रोम है, इसकी खोज जो की थी इस विकार की, वो की थी डॉक्टर चार्ल्स डाउन ने। उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम रखा था। 1866 में उन्होंने खोजा था, और वर्ष 2020 की जो थीम है इस दिवस की, वो है हम निर्णय लें, या वी डिसाइड। इसके बाद दोस्तों 21 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व कविता दिवस या वर्ल्ड पोइट्री डे, और ये यूनेस्को द्वारा 1999 से मनाया जा रहा है। 22 मार्च की बात करते हैं। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 1993 से मनाना प्रारंभ किया गया है, और इसका जो चिन्ह है वो नीले रंग की पानी की बूंद है। और इस दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो है जल के संरक्षण के महत्व को समझना और समझाना, और क्योंकि जल संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की जो 2/3 आबादी है दोस्तों, उसके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। तो ऐसे में जल संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो थीम है 2020 की, वो है जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं 22 मार्च को ही हम मनाते हैं बिहार डे। और बिहार राज्य की स्थापना का दिन है, और ये 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बनाया गया था बिहार राज्य को। इसके बाद 23 मार्च को हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे, और ये मनाया जाता है WMO द्वारा, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और ये इसके गठन की तारीख है WMO की 23 मार्च 1950 को इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो है स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके सदस्य जो हैं वो 191 सदस्य देश हैं, और 191 इसके सदस्य देश हैं। पहली बार जो है ये जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया गया था, वो मनाया गया था 1961 में, और इस वर्ष 2020 की जो थीम है इसकी, वो है जलवायु और जल, यानी कि क्लाइमेट एंड वाटर। इसके बाद 23 मार्च को ही दोस्तों हम मनाते हैं शहीद दिवस, और हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसी की याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड टीबी डे। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, एक गंभीर बीमारी है फेफड़ों की, फेफड़ों में संक्रमण होता है इसमें, और इसको तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। और पूरी दुनिया में, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, और भारत में भी हर साल 20 लाख लोग इस बीमारी का शिकार बनते हैं। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने इस के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की पहचान की गई थी, इसलिए ये दिन मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस वर्ष 2020 की जो थीम है वो है इट्स टाइम टू एंड टीबी। दोस्तों 27 मार्च को हम मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे। हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वर्ल्ड थिएटर डे ये 1961 से प्रारंभ किया गया था, और
इस दिन पेरिस में पहली बार जो है वो थिएटर फॉर नेशंस नामक महोत्सव की शुरुआत की गई थी, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान डे, और ये भी राजस्थान राज्य की स्थापना का दिवस है। और 1949 में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर रियासतों का विलय करके राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी, या राजस्थान राज्य को बनाया गया था। तो 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान राज्य की स्थापना का दिवस। तो दोस्तों ये थे हमारे मार्च माह के सारे दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, जिनको कि किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों जैसे पिछले हमने 2 महीनों में किया था कि एक कहानी के माध्यम से हमने उन सारे दिवस को पिरो के और एक कहानी बना के उनको याद किया था, इस माह भी हम वैसा ही करेंगे। वैसे ही एक कहानी बनाएंगे, उसमें हमारा एक हीरो होगा और उसको लेकर के हम चलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये सारे दिवस आते हैं। तो देखते हैं अपनी कहानी को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। और कहानी वैसे ही आगे बढ़ेगी जैसे जनवरी और फरवरी माह में बढ़ी थी। तो इस बार कहानी में बिक्की भाई हमारे हैं। तो बिक्की भाई ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन को ज्वाइन किया, और जब उन्होंने सिविल डिफेंस को ज्वाइन किया तो उनको पहले ही दिन शून्य भेदभाव के साथ सभी नागरिकों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। और फिर 3 दिन बाद उनको जंगल में ले जाया गया, और जंगल में ले जा कर के उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया, और ये बताया गया कि जानवरों की आवाज़ को सुनकर उनको कैसे पहचानना है और उनके बारे में क्या क्या हम पता कर सकते हैं जानवरों की आवाज़ को केवल सुनकर ही। इसके बाद चौथे दिन उनको राष्ट्र की सुरक्षा करने की भी शपथ दिलाई गई। फिर बिक्की भाई को 8 महिलाओं सहित 12 किडनी पेशेंट के इलाज के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जल लाने के लिए डॉक्टर पाई के साथ भेजा गया। डॉक्टर पाई बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर थे, और वो नदियों के जल से किडनी पेशेंट का इलाज करते थे। तो डॉक्टर पाई के साथ भेजा गया उनको, और तो डॉक्टर पाई ने उनको रास्ते में उपभोक्ता के 15 अधिकारों के बारे में भी बताया। उसके बाद विक्की भाई आए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और वहाँ पर उन्होंने 18 तरह के लेटेस्ट हथियारों को चलाना सीखा। उसके बाद वहाँ उन्होंने 20 गौरैया पाली और उनको भी बड़ा करके जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 21 कविताएं लिखी जो कि जंगल बचाओ और डाउन सिंड्रोम जैसे विषयों पर थी। इसके बाद उन्होंने 22 दिन बिहार में जल संरक्षण का अभियान चलाया, और 23वें दिन वो वहाँ के एक विश्व स्तरीय मौसम विज्ञान संस्थान गए या केंद्र गए। वहीं पर उनको पता चला कि उनके एक 24 वर्षीय मित्र जो कि टीबी से पीड़ित थे, टीबी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और वो मित्र बहुत बड़े कलाकार थे और दुनिया के 27 बड़े थिएटरों में वो अपने शोज़ कर चुके थे। ऐसे मित्र का उनके निधन हो गया, और जो मित्र थे वो पिछले 30 दिनों से राजस्थान में अपना इलाज करा रहे थे। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे सारे दिवस जो मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे के सारे इस कहानी में आ गए, और उनको याद करने के लिए भी एक आसान सा हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया इस कहानी का। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा, और इसकी सहायता से आप मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।